हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आज के बिहार दरोगा के लिए एक और मॉडल सेट की डिस्कशन की ओर। आप लोग भी सेट को ज़रूर लगाएं। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। यहाँ आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर डी जापानी इंसेफेलाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो आयन मंडल के द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंसर है सी आंवला। एनोस्मिया कहते हैं, किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घ्राण संवेदना की कमी को। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? एम्पियर। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किस कोटि का होता है? आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक कवकी रोग है? यहाँ कवक से होने वाले रोग के बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा दाद। ऑप्शन नंबर ए। जलातंक विषाणु से होता है, गलसुआ भी विषाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, डीजल का निष्कर्षण होता है या किससे होता है? जमीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो क्या क्या जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है? कॉपर, जिंक और निकेल होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वोटिंग कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो यह क्या है? CaSO4 के हल्टवाइस बाई हाफ H2O है। अगला प्रश्न है, रसोई गैस LPG मुख्यतः होती है, तो क्या होते हैं? मीथेन होता है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन डी होगा। ऑप्शन नंबर बी। खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। आंसर है डी अहोम विद्रोह 1815 नहीं 1828 में हुआ था। संथाल का बात करें तो 1855 में, कोल 1831 में, खांसी 1830 से 33 ईस्वी के बीच में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसे देखते हैं।
लखनऊ लियाकत अली, ये गलत है। देवगिरी सुरेंद्र शाही, सही है। गंजाब राधा कृष्ण दंड सेना थे। कश्मीर से गुलाब सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी के गुफा में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा डी, 1942 ईस्वी में। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंसर हो जाएगा डी, हेमू। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित्र। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? आंसर हो जाएगा ए, नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। ये क्या कहलाते थे? तो महबूब ए इलाही कहलाते थे। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा ए, सुश्रुत। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट। इस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? आंसर है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे। इस शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुआ था। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर हो जाएगा 1924, बेलगांव अधिवेशन। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो किसकी असफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। 1920-22 में असहयोग आंदोलन हुआ था और स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, रॉलेट एक्ट बिल 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ
यानी राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? आंसर हो जाएगा डी औरंगजेब। निम्नलिखित में कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? आंसर है वनस्पतिक बाग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई की विषमता को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर्वत दर्रा दिया गया है और राज दिया गया है। सिपकिला कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश का है। जो जिला जम्मू कश्मीर का है। नाथुला मेघालय का ना होकर सिक्किम का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिर है मिलान करना है, क्षेत्र है और स्थानांतरी है। तो पश्चिमी घाट में कुमारी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालतरे है, उत्तरी पूर्वी भारत में झूम है और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया है। यह स्थानांतरित कृषि का है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है तो कोंकण तट है। मालाबार केरल में है और कोरोमंडल तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र एवं गोवा में उत्तरी है कोंकण। बांध और नदियां हैं, इसमें सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। ग्रैंड कुली कोलंबिया सही है। हुबर टेंसी नहीं, कोलोरेडो नदी होगा। और नुरेक बक्स और काहोरा जाम्बेजी नदी में है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबा है? आंसर है कनाडा की, 2,02,080 किलोमीटर है। भारत की बात करें तो 7,000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के 25,760 किलोमीटर है। ब्राजील का 7491 किलोमीटर है। सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से हुआ, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन में नीली क्रांति और उर्वरक में भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आंसर हो जाएगा सतलज। बाकी चेनाब, रावी, ब्यास इस सभी का उद्गम भारत में है। सूची दिया गया है, खनन क्षेत्र और खनिज है। गुरुम हिसानी है लॉयस के लिए, तलचर कोयला के लिए, जादूगोरा यूरेनियम के लिए, जाबर सीसा के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा सी नर्मदा नदी। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सूची दिया गया क्षेत्र और खनिज है।
बादाम पहाड़ी कहाँ है? तो लॉयस के लिए है। कोडरमा अब्रक के लिए है। मेसावानी तांबा के लिए है। रवा खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी भाग कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? आंसर हो जाएगा बी 20। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये 2/3 बहुमत द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है निम्नलिखित में कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज से है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? आंसर है पीएस संगमा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पीवीएन राव समिति नहीं है। बाकी एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति ये सभी हैं पंचायती राज से संबंधित है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो कौन सा आम चुनाव था? वो 1989 के आम चुनाव में प्रयोग किया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? तो अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आंसर है डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में हुआ है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो नाबार्ड हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक समाज सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो 2008 में। गिल्ट एजेड में विपणन संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन नंबर सी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो मॉरिस के द्वारा। वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा राजा जे चिलैया समिति के द्वारा। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था? तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संगठन थे। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? आंसर हो जाएगा बी 1972-73 और 1976-77। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69 ईस्वी के बीच। अब यहाँ से हम लोग का मैथ का प्रश्न आ जाता है। तो 91 का आंसर ये है। 92 का आप लोग खुद से बनाएंगे। 93 का 17 मीटर है। 94 का डी 300 है। 95 का 51 मिनट है। 96 का बी है। 97 का बी है। 98 का सी है। 99 का सी है और 100 का डी है। तो फ्रेंड्स आज का सेट बहुत ही बेहतरीन रहा। उम्मीद है आप सभी को भी यह अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।